किसिंग बग संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अन्य बगों जैसे वेस्टर्न कॉर्सर, लीफ फुटेड बग और व्हील बग से मिलते जुलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसिंग बग की 11 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से सभी कशेरुकियों के रक्त पर फीड करती हैं। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम और माउंट वेस्ट क्षेत्रों में किसिंग बग की 7 अतिरिक्त प्रजातियां पाई जाती हैं। किसिंग बग का सिर शंकु के आकार का होता है। इसकी लंबाई आधा से 1 इंच तक होती है। किसिंग बग के शरीर का आकार एंटीना के साथ एक लंबा एवं अंडाकार होता है। इनका शरीर हल्के भूरे से काले रंग का होता है। कुछ मामलों में शरीर पर पीले, लाल या भूरे रंग के निशान होते हैं। किसिंग बग के 6 पैर होते हैं। जब किसिंग बग किसी को काटता है तो ज़्यादातर लोगों को त्वचा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। काटने का निशान भी अलग नहीं होता है। यह किसी भी दूसरे बग के काटने जैसा ही दिखता है, सिवाय इसके कि आमतौर पर एक ही जगह पर कई सारे काटने के निशान होते हैं। किसिंग बग हत्यारे बग परिवार के एक प्रकार के सच्चे बग हैं, जो कशेरुकियों के रक्त पर जीवित रहते हैं। किसिंग बग के काटने से स्थानीय लालिमा या सूजन हो सकती है, जो आमतौर पर बिना उपचार के ठीक हो जाती है। इसके काटने पर एलर्जी संबंधित प्रतिक्रियाएं असामान्य हैं। जो लोग किसिंग बग की लार के प्रति संवेदनशील होते हैं, उन्हें काटने पर प्रतिक्रिया का अनुभव हो सकता है। ये आमतौर पर केवल हल्की खुजली, लालिमा और सूजन होती है। कभी कभी किसिंग बग के काटने से गंभीर स्थानीयकृत एलर्जी प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया को एनाफिलैक्सिस के रूप में जाना जाता है। एनाफिलैक्सिस एक जानलेवा एलर्जिक प्रतिक्रिया है जो अचानक होती है। एनाफिलैक्सिस आपके रक्तचाप को खतरनाक स्तर तक कम कर सकता है और सांस लेना मुश्किल कर सकता है। एनाफिलैक्सिस एक चिकित्सकीय आपात स्थिति है और इसके लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है। घर में किसिंग बग्स की रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका खिड़कियों और दरवाज़ों के फ्रेम में अंतराल को बंद करना और रात में होने वाले प्रकाश को कम करना है, जो बग्स को आकर्षित करता है। किसिंग बग एक छेदने चूसने वाला मुंह होता है, जिसका उपयोग भोजन के लिए किया जाता है। विशेष रूप से किसिंग बग कीट परिवार रेडुविडे में एक प्रकार का हत्यारा बग है, जिसे लागपारी माना जाता है, क्योंकि वे शिकारी होते हैं और अन्य कीटों को खाते हैं जिन्हें कीट माना जा सकता है। हालांकि कुछ हत्यारे बग विशेष रूप से उप परिवार ट्राइटोमिने चुंबन बग में विशेष कशेरुकियों के रक्त पर फीड करते हैं और कुछ परजीवी के ज्ञात वेक्टर हैं जो चागास रोग का कारण बनते हैं। किसिंग बग इस परजीवी को फैलाने वाले एकमात्र कीट हैं। चागास रोग परजीवी ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के कारण होता है। किसिंग बग परजीवी का वाहक है। एक आम गलत धारणा है कि परजीवी किसिंग बग के काटने से फैल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बजाय यह कीट के मल में मौजूद होता है। संक्रमित मल के श्लेष्म झिल्ली, आँख, मुंह, नाक आदि या त्वचा के टूटने के संपर्क में आने पर मनुष्य में संक्रमित होता है। इस प्रकार यदि परजीवी ले जाने वाला किसिंग बग किसी मनुष्य को काटता है और काटने के स्थान पर शौच करता है, तो संक्रमित मल के संपर्क में आने के बाद काटने वाले स्थान को खरोंचने या श्लेष्म झिल्ली को छूने से संक्रमण हो सकता है। संक्रमण के अन्य तरीके जैसे संक्रमित गर्भवती मां के बच्चे में और संक्रमित व्यक्ति के रक्त का उपयोग करके रक्त आदान के माध्यम से संक्रमण संभव है, लेकिन असामान्य है। किसिंग बग की रोकथाम के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि घरों की खिड़कियों, दीवारों, छतों और दरवाज़ों के आसपास की दरारें और अंतरालों को सील करें।
अपने घर के पास से लकड़ी, झाड़ियाँ और पत्थर के ढेर हटा दें। दरवाज़ों और खिड़कियों पर जाली का प्रयोग करें तथा किसी भी छेद या दरार की मरम्मत करें। अटारी घर के नीचे और बाहर की ओर जाने वाले छेदों और दरारों को सील करें। पालतू जानवरों को घर के अंदर ही रखें, खासकर रात में। अपने घर और पालतू जानवरों को आराम करने के बाहरी क्षेत्रों को साफ रखें। साथ ही समय समय पर दोनों क्षेत्रों में कीड़ों की उपस्थिति की जांच करते रहें। दोस्तों, किसिंग बग के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।